लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। उसके बाद से लगातार वो निशाना साध रहे हैं उनकी ही अपनी पार्टी के संगीत सोम पर, जो सरधना विधानसभा सीट से पूर्व में विधायक रहे हैं। मेरे साथ संगीत सोम जी हैं। सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आप भी चुनाव हार गए थे। उसके बाद ये एक चर्चा चली कि आपके और संजीव बालियान के बीच में जो मतभेद हैं वो लगातार जारी हैं। वो क्या बात थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से आपकी जो पुरानी दोस्ती लंबे समय से चल रही थी उसमें दरार आई? देखिए, मैं चुनाव हारा तो मैं किसी के उसे ब्लेम नहीं करता। मेरी कुछ कमी रही होगी, मैं चुनाव हारा हूँगा। मैंने तो आज तक आप लोगों से नहीं कहा मुझे संजीव बालियान जी ने चुनाव हराया। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि संजीव बालियान जी के कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए काम नहीं किया। मैं अगर कोई बात भी कहनी होती है तो अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ। मैं चुनाव अपनी कमी से हारा हूँ, अपनी कमी दूर करूँगा। लेकिन सर, ये देखा इस लोकसभा चुनाव से पहले कि बहुत सारे ऐसे ओकेजन थे जहां पर आपके समर्थकों के बीच और उनके समर्थकों के बीच तनातनी मैदान में भी रही। नहीं नहीं, कोई तनातनी नहीं रही, ना उनके समर्थकों के। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं केवल संजीव बालियान जी को इतना कहना चाहूँगा, अगर उनकी कोई बात है, देखिए मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी। सरधना विधानसभा पे पार्टी नहीं हारी है। उन्हें चिंतन मनन इस बात का करना चाहिए, चरथावल और बुढ़ाना पे तो उनके घर की सीट है ना, वो दिन रात वहीं रहते हैं। भाई क्यों हारी, उन्हें विचार वहाँ पे करना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी कोई बात है तो उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहनी चाहिए, ना कि कोई मीडिया से कहे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए थे आपके विधानसभा क्षेत्र में इस लोकसभा के दौरान, एक चुनावी रैली की। उसके बाद आपका एक बयान आया। उस समय आपने कहा कि गुंडे वो भेजें, गुंडागर्दी वो करें, यहाँ के लड़कों पे मुकदमा वो लिखाएं और वोट मांगे हम। लेकिन फिर भी नाराजगी के बाद भी पार्टी जितानी है ना, तो पार्टी के लिए फिर भी हमने काम किया। मैं फिर कह रहा हूँ, चिंतन मनन इस बात पे होना चाहिए, हम चरथावल और बुढ़ाना क्यों हारे। मैं जवाबदेही सरधना की है, चरथला मेरे पे बुढ़ाना की और वहाँ की जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन सर, लीड केवल 45 वोटों की। नहीं तो अब विपरीत परिस्थिति में, इस परिस्थिति में जब लोग तैयार नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी, अगर 45-45 से सब पे जीत जाते तो जीत जाते ना। लेकिन अगर 15,000 से और 17,000 से वहाँ हार रहे हैं, उनके घर की सीट है, तो उसकी जवाबदेही तो उन्हीं की है, मेरी जवाबदेही नहीं है। सर, 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, आप क्या मान के चल रहे हैं, क्या खामियां रहीं जिसकी वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी क्या खामियां रही। जो भी है पार्टी उस पर चिंतन मनन कर रही है, पार्टी उसकी जांच कर रही है। जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। कोई मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कोई टिप्पणी करूं कि भाई इसलिए हारे और इसलिए हारे। अच्छा, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक शेर कहा कि समंदर हूँ लौट के फिर आऊँगा। आप क्या मान रहे हैं कि इस तरीके के जो तंज हैं वो शायरी में भी कहे जा रहे हैं? अब पता नहीं वो इस तरीके के शेर क्यों कह रहे हैं कि समंदर हूँ लौट के आऊँगा। वे ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ फिर आऊँगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम समंदर थोड़े ही हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं उस पर यही कहूँगा कि पत्थरों पे सर पटकने के सिवा क्या मिलता है, पत्थरों पे सर पटकने के सिवा क्या मिलता है, एक समंदर को बिलखने से भी क्या मिलता है। अच्छा सर, ये जो शायरी है ये तभी उपजती है या तो मोहब्बत हो या अदावत हो, तो इस शायरी का जो दौर है इसको क्या माना जाए? मेरी अदावत तो नहीं है, बाकी आप कुछ भी समझ लें, अदावत कोई नहीं है मेरी। अच्छा, एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी ने गेन किया और इस बार राष्ट्रीय लोकदल जो है वो बीजेपी के साथ थी। तो आप क्या मानते हैं कि इस बार क्या बीजेपी को कुछ गेन हुआ यहाँ से? अब नहीं, अब मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि गेन हुआ, लेकिन नुकसान तो हमें हुआ। लेकिन उसका नुकसान का कारण लोकदल है, मैं ये नहीं कह सकता। वो जांच का विषय क्यों हुआ। क्या आप मान रहे हैं कि जो वोटर है लोकदल का वो मन नहीं बना पाया? मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप बड़े नेताओं से बात करेंगे तो वो जवाब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ थे संगीत सोम, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।